जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज का यह वीडियो घर और हाउस पर यहाँ पर रिलेटेड होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर बन जाते हैं। क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से जैसे कि इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि असम के मकान की यहाँ पर क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएँ होती हैं। फिर यहाँ पर मनाली के मकान मैंने यहाँ पर संग्रहित किए हैं और फिर आगे लेह लद्दाख है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चंस इन सभी घर और मकान से पूछे जाते हैं। तो उसी आज टॉपिक को मैंने यहाँ पर ले लिया है, यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज मात्र 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इसी 10 से 15 मिनट में ही आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि घरों के प्रकार में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असम के मकान किस तरीके के होते हैं। आपके सीटेट में जो जो क्वेश्चंस इनसे बनते हैं उन्हीं को यहाँ पर मैंने शामिल किया है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो असम के मकान हैं यहाँ पर उनकी क्या विशेषता होती है। तो जो असम के मकान हैं वो घर जो होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो असम के मकान हैं वो कितनी ऊंचाई पर बने होते हैं। तो आपको याद रखना कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो असम के मकान यहाँ पर होते हैं उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो असम के मकान हैं उनको मजबूत खंभों पर, बांस के खंभे होते हैं उन पर बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर ये इस तरीके से ये पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये बांस के खंभे हैं, इसके 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया गया घर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर साइड में पिक्चर भी है, उसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई के हो सकते हैं। चलिए ये थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर घर जो अंदर ये घर है वो भी लकड़ी का ही बना हुआ है। और असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो घर होते हैं ये ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए जो असम के मकान हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और ये लकड़ी के ही पूरे मकान होते हैं, अंदर से भी इसमें लकड़ी ही लगाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं। तो अगर ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तो वहाँ आपके ये क्वेश्चंस आसानी से करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मनाली के मकान। तो मनाली के मकान जो होते हैं ये पहाड़ी इलाका होता है। आपको पता है कि जो मनाली है वो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। तो आपको याद रखना कि जो असम में था वो केवल बारिश हो रही थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा, लेकिन जो मनाली है यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी खूब पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर जो मकान होते हैं ये पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्योंकि मनाली जो है वो पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर पहाड़ हैं, तो पत्थरों को काट करके ही बनाया जाता है या पत्थरों के यहाँ पर मकान और साथ में यहाँ पर लकड़ी भी लगाई जाती है। जैसे कि दरवाज़ा वगैरह यहाँ पर लकड़ी का बनाया जाता है, तो पत्थर और लकड़ी से यहाँ पर इनके मकान मनाली के बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर लेह और लद्दाख। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मनाली के मकान हैं वो आपको याद रखना कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है और यहाँ की जो छतें होती हैं ये ढालू बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ये छतें इसलिए ढालू बनाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ होती है ये रुक नहीं पाती और नीचे यहाँ पर ये खिसक जाती है, इसीलिए जो इनकी छतें होती हैं ये एकदम ढालू तरीके से बनाई जाती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और वीडियो आपको अच्छा अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के आपके सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियो अभी यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, चाहे आपका हिंदी का हो, ईवीएस का है, मैथ का है, सीडीपी का, तो सभी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। साथ साथ में यहाँ पर जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं उनसे थ्योरी पोर्शन भी करा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, लेह और लद्दाख के मकान कैसे होते हैं। तो लेह के जो मकान होते हैं वो नीचे की मंजिल में खिड़की यहाँ पर नहीं होती। आपको याद रखना है कि जो लेह लद्दाख के मकान होते हैं वो 2 मंजिला तो होते ही हैं और नीचे का जो मकान होता है, मतलब कि जो बेसमेंट होता है यहाँ पर, वहाँ पर जो है खिड़की नहीं की जाती है,
वहाँ पर खिड़की नहीं रखी जाती। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर नीचे की साइड में कोई भी खिड़की नहीं, लेकिन ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 खिड़कियाँ यहाँ पर हैं। तो इसी तरीके के मकान ये होते हैं लेह लद्दाख के। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊपर की छत होती है 2 मंजिला जो होती हैं वो यहाँ पर खिड़की होती है, और जो बेस का होता है मतलब जो ज़मीन से पहली मंजिल का होता है वहाँ पर खिड़की नहीं होती है। और छत को मजबूत करने हेतु तो पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लेह के जो मकान होते हैं उनकी छतों को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है लेह में, तो लेह के जो मकान होते हैं उनकी छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर में जो है छतें क्या है यहाँ पर समतल हैं। ये लेह लद्दाख के मकान हैं और इनकी छतें क्या होती हैं, समतल होती हैं। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब आपको याद रखना कि जो लेह लद्दाख के मकान होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वहाँ पर वो उस घर का जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में फल सब्जी यहाँ पर सुखा ली जाती है। क्या होता है कि जो यहाँ पर जब जाड़े के मौसम आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जब गर्मियों में होती हैं, गर्मियाँ जब यहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फल और सब्जियाँ यहाँ पर सुखा ली जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडक में वहाँ पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि ठंडक इतनी ज़्यादा पड़ती, -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं, और फल और सब्जी को इनकी छतों पर सुखाया जाता है, और ठंडक में यहाँ पर फल और सब्जियाँ वहाँ पर नहीं मिलती लेह और लद्दाख में। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और क्या है लेह लद्दाख में, तो आपको याद रखना है कि लेह में लोग सर्दियों में घरों की निचली मंजिल पर आ जाते हैं, और क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत यहाँ पर ठंड से बचाती है। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं लोग 2 मंजिला जो वहाँ पर छत पर होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, तो वो निचली मंजिल पर आ जाते हैं, मतलब कि बेसमेंट में आ जाते हैं, और उनको वहाँ पर ठंड कम लगती है क्योंकि जो लकड़ी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं वो उनको ठंड से बचाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लेह लद्दाख के जो मकान होते हैं वो क्या होते हैं, 2 मंजिला होते हैं। निचली मंजिल पर वहाँ पर खिड़की नहीं होती है, और ऊपरी मंजिल पर खिड़की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट लेह लद्दाख के हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट आपको अगर रह रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पर समझाने की आपको कोशिश करूँगा। चलिए अब देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान भी एक स्टेट है हमारे यहाँ पर इंडिया का। भारत का जो राजस्थान है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। आपको पता है कि जो राजस्थान है वहाँ पर डेजर्ट भी है, इसलिए यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी यहाँ पर खूब पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पर बारिश जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। कभी कभार साल में 1 या 2 बार ऐसी बारिश हो जाती, नहीं तो ज़्यादातर यही होता है कि वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। और यहाँ के लोग जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है और गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए ये जो मिट्टी है, मिट्टी के मकान बना करके, और ऊपर से क्या करते हैं, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर वो रख लेते हैं ताकि जो ज़्यादा गर्मी होती है उससे वो बच पाते हैं। और मिट्टी जो होती है वो गर्मी को, यहाँ पर बाहर की जो गर्मी होती है उसको अंदर आने नहीं देती है, इसीलिए मिट्टी के घरों में राजस्थान के लोग रहते हैं। आपको ये याद रखना है। और क्या विशेषता होती है राजस्थान के मकानों में, तो घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ये जो घर होते हैं यहाँ पर, इनकी दीवारें क्या होती, बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से यहाँ पर लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो दीवारें हैं यहाँ पर, इनको लीप पोत करके यहाँ पर, जैसे कि ये गमला बना हुआ है, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर एक रंगोली बनी है, तो ये सब लीप पोत करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनको सुंदर बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। ऐसे ही राजस्थान के लोग भी वहाँ अपने घरों को डेकोरेट करते हैं लीप पोत करके, क्योंकि वो मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए उनको सुंदर बनाने के लिए लीपा और पोता वहाँ पर जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनकी जो छतें होती हैं उन पर कटीली झाड़ियों की ये बनी होती। मैंने अभी आपको बताया था कि जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से ये लोग बना लेते हैं। घास और यहाँ पर जैसे कि जो
फूस होता है, खरपतवार होता है, उन्हीं को बांध करके ये इनकी छतें बना दी जाती हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो राजस्थान के मकान होते हैं वो वहाँ पर मोटी दीवारें मिट्टी की बनाई जाती हैं और जो छतें होती हैं उनमें जो है कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। और घरों को सुंदर करने के लिए यहाँ पर मिट्टी से लीप और पोत कर यहाँ पर सुंदर बनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे आपके सीटेट एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आसानी से सारी चीज़ें कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कश्मीर के मकान। तो कश्मीर के जो मकान होते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कश्मीर में शिकार, घूमने हेतु तथा हाउस बोट, टूरिस्ट हेतु यहाँ पर प्रयोग होती है। तो आपको याद रखना है कि जो शिकार वहाँ पर है, शिकार जो है वो एक घर का ही नाम होता है वहाँ पर। तो शिकार जो है वो घूमने हेतु तथा हाउस बोट जो है वो टूरिस्ट के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, ये हाउस बोट है, बोट के ऊपर यहाँ पर हाउस बनाया गया है और ये काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो है लकड़ी का ही बना होता है। इनमें खूब नक्काशियाँ बनाते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाते हैं, जिनको ये लोग क्या कहते हैं, ख़त्मबंद कहते हैं। तो आगे ये सारी स्लाइड में मैंने यहाँ पर शामिल किया है, ये ख़त्मबंद है, ये अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो कश्मीर के मकान है। हाउस बोट जो होता है वो 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई होती है। तो ये जो लंबाई है ये 80 फीट हो सकती है और यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है 8 से 9 फीट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो डल लेक और झेलम जो नदी है ये दोनों श्रीनगर में ही हैं और इसीलिए ये डल और झेलम जो है यहीं पर ये हाउस बोट बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट खूब आते हैं देखने के लिए। जैसे डल लेक और झेलम को देखने आते हैं तो वहाँ पर हाउस बोट बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये लोग किराए पर भी दे देते हैं इस हाउस बोट को रात भर के लिए और उससे टूरिस्ट से अपना जो भी चार्ज होता है वो चार्ज लेते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि हाउस बोट में खास डिजाइन यहाँ पर बना होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ख़त्मबंद कहते हैं। तो इस तरीके से ये डिजाइन बनी होती है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर डिजाइन है, ये पिक्चर में देख सकते हैं आप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ख़त्मबंद बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कश्मीर के मकान होते हैं इनकी खिड़कियां जो है बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, डब बोला जाता है। आप यहाँ पर खिड़की देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर ये बाहर की तरफ उभरी होती हैं और इनको क्या बोला जाता है, तो डब बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको घरों से रिलेटेड याद रखने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न हर शिफ्ट में बनते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये डिस्कस करा दूं, जिससे कि आप अगर सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और आपका समय भी वहाँ पर कम लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं यहाँ पर कि गोबर से ज़मीन की जो पुताई से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर गोबर से मिट्टी में क्या किया जाता है, यहाँ पर पुताई की जाती है तो वहाँ पर कीड़े नहीं लगते हैं मिट्टी में। और दूसरा जो पॉइंट है वो सोहाना गांव हरियाणा में है। तो सोहाना गांव कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। सोहाना से दिल्ली के बीच जो है वो गुड़गांव शहर यहाँ पर स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि सोहाना से अगर आप दिल्ली जाते हैं तो बीच में कौन सा शहर आता है, तो आपको यहाँ से याद रखना कि गुड़गांव शहर पड़ता है। अब नेक्स्ट और लास्ट ये है स्लाइड, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं कि बर्फ से बने मकान को क्या बोला जाता है, तो इग्लू बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बर्फ के ब्लॉक हैं और ब्लॉक्स को ही यहाँ पर के जोड़ करके यहाँ पर ये घर बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि जो बर्फ से बने मकान होते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ से जो मकान से रिलेटेड आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं वीडियो को यहाँ पर मैं कवर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।